Today we will discuss about the kind of function. हमने ऑलरेडी फंक्शन के लेक्चर 2 में काइंड ऑफ फंक्शन पढ़ लिया है, उसकी डेफिनेशंस पे काम कर लिया है। आज यहाँ हम एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन पे भी काम करेंगे which is related in the board examination. So what is the kind of function? one function, इंजेक्टिव फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उस स्लाइड को मैंने सीधा ले लिया। दैट इफ वी हैव यूनिक प्री इमेज फॉर एवरी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रेंज, फॉर एवरी रेंज एलिमेंट ऑफ रेंज, इफ यू आर हैविंग द यूनिक प्री इमेज देन द फंक्शन इज वन फंक्शन। if there exists at least one element which has more than one pre-image, then the function is many one function. Is it clear to you? Means किस चीज पर बात हो रही है कि एक y के लिए, y मतलब रेंज, कितने x, अगर एक y के लिए एक ही x इन्वॉल्व है डोमेन में, कहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ, इन द डोमेन, then that function is one function. If there exists at least one y which is having more than one pre-image, then it is many one function. अब हमने ग्राफ के लिए बात किया था कि हम क्या चेक करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं how many x in the domain for every y. If for every y we have unique pre-image, means x in domain, then function is one function. But if there exists at least one y which has more than one pre-image in domain, then function is many one function. मैंने लेक्चर 2 में ऑलरेडी इसको डिटेल डिस्कस किया हुआ है, आज केवल एक रिवीजन लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और वन फंक्शन को चेक करने के लिए हमने किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। अगर वो लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे, इसका क्या मतलब था, करेक्ट, एक x मतलब एक ही अगर लाइन पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की हुई लाइन, इसका मतलब होता है कि एक y के रिस्पेक्ट में एक ही x, और अगर एक y के रिस्पेक्ट में एक ही x आया है इट मींस दैट इज अ वन फंक्शन। और अगर फंक्शन वन है और कंटिन्यूअस है देन इट इज इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इजंट इट? वन भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं बेटा, ठीक है। अगर एक भी लाइन ऐसी है जो आप इस सेकंड फिगर में देखते हैं, अगर एक भी लाइन ऐसी है जिस जो एक से ज्यादा पॉइंट कट कर रही है, इसका क्या मतलब है, उसके एक से ज्यादा प्री इमेज आ गए, और अगर एक से ज्यादा प्री इमेज आ गए इसका मतलब क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। अब हम बात करें एवरी कंटिन्यूअस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इज वन फंक्शन। इनइक्वालिटी साइन डजंट चेंज फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इनइक्वालिटी साइन विल चेंज फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हम लोगों ने पूरी बात कर ली थी। एंड इफ देयर इज बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नेचर देन फंक्शन इज मैनी वन। एंड इफ इट इज हैविंग अ कांस्टेंट पोर्शन, means line which is parallel to the x-axis, then it is having many one function. ये डिटेल डेफिनेशन बेटा मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा लेक्चर 2 में बताया हुआ है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके आगे के लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है। ऑन टू फंक्शन क्या है, इफ रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन देन इट इज ऑन टू, एंड इफ रेंज इज द proper subset of the codomain, मतलब it is not equals to codomain, then it is into function. आज ये एक फास्ट रिव्यू इसलिए किया है जिससे कि आप चीजों को रिकॉल कर पाए। ऑल्दो मैंने कह दिया था तो आप पढ़ के आए होंगे, ऐसा मैं पूरा उम्मीद करता हूं। आज हम इससे आगे की बातचीत कर रहे हैं, और शुरुआत में ये डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी।
देखो, अगर बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आप जैसे चाहो वैसे करो, बट अगर बोर्ड में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना होगा। जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा ना बेटा, तो आपको ये पूरा मेथड समझ में आ जाएगा, बट पहले हम पढ़ तो लें। इफ f of x1 is equals to f of x2 has only solution, क्या कहा मैंने? If f of x1 is equals to f of x2 has only solution, x1 is equals to x2, then function is said to be 1. अब हम इसके बाद बात करें, बट इफ देयर एग्जिस्ट अ सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड मैं किसको कह रहा हूं? अदर देन x1 is equals to x2. माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज समझना, अगर आप ये कहते हैं कि f of x1 is equals to f of x2, अगर मैं बात करूं x2 is equals to x1 पर, तो ये इक्वल होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो, कैन यू डिनाई दिस? मीन्स ये रिजल्ट आपके पास हमेशा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ये रिजल्ट आपके पास हमेशा आएगा। प्रॉब्लम है सेकंड रिजल्ट के बारे में, ये बात आप सभी लोग समझे। दैट इज यू हैव टू लुक फॉर द सेकंड वन। अगर वो आया ही नहीं तो एक ही सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर वो आया, बट इफ देयर एग्जिस्ट सेकंड सॉल्यूशन अदर देन x1 is equals to x2, then we have to check whether this solution satisfy in the given domain or not. If second solution exists in the given domain, then function will be many one, otherwise one. अगर सेकंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया डोमेन में, तो वो 1 1 नहीं होगा, मैनी वन होगा, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो 1 1 होगा। क्यों होगा, इसके बारे में डिटेल मैं अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में करूंगा। ये एक पॉजिटिव सेंस की डेफिनेशन है, और नेगेटिव सेंस की डेफिनेशन इसी के आगे मैं लिख रहा हूं। इफ f of x1 is not equals to f of x2, then x1 is not equals to x2, then function is 1 1, otherwise many one. मैं दोबारा से इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर डूइंग सम क्वेश्चन। ओके, प्लीज, मैं पहले बता रहा हूं कि एक बार में वो चीज समझ में आती नहीं, इसलिए दिमाग मत लगाना कि ये मत सोचना कि आई नहीं, भाई वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अब मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में बात करें। ये क्वेश्चन है नेचुरल टू नेचुरल पे, ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा जा चुका है। वो बात अलग है कि 70s का दौर था, वो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, fx is equals to 2x plus 3, then find the kind of function. अब आपसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या मैं 2x plus 3 का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकता? बोलो, isn't it a straight line? Isn't it a straight line? और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 2 है और y इंटरसेप्ट 3 है, मैं इस चीज को ड्रॉ कर सकता हूं, यस और नो? बोलो, isn't it 1 1? अब अगर बोर्ड में आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बोलो, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है? बोलो, तो 1 1 के साथ साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताओ, इसका रेंज कितना है? ऑल रियल नंबर, और दिस इज इक्वल्स टू कोडोमेन, मींस ऑन टू। काम खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? बोलो। लेकिन अगर आपने बोर्ड में इतना लिख दिया, अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क से ज्यादा कोई नहीं देगा, वो भी मर्सी है।
ठीक है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव है तो फुल आउट ऑफ फुल है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपने कैसे किया तुक्का मारा तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब ये एक मेथड है। अब आप सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड में मैं जो बात करने जा रहा हूं, वन वन के लिए पहले बात कर रहा हूं, वन वन और वैल्यू। देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स निकालते थे हम। आ जाओ, व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स? isn't it true greater than 0 for all x is the element of R, hence fx is strictly increasing। आया ना? और अगर fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या हो गया? वन वन है कि नहीं? देख लो भाई, खुद देखो, सोचो, क्योंकि मैंने ये चीजें सब कुछ पढ़ा दिया है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, हाँ या ना? इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है कि एफ डैश एक्स मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 विल बी एट पॉइंट। बताया है ना सबको? ठीक है, देखो बेटा, आज मैं इसलिए किसी से कुछ नहीं पूछ रहा क्योंकि पूछने का टाइम तो आगे आएगा, अब तक तो वही चीजें जो मैंने बताया है। अब आप ये देखें कि बोल्ड मेथड क्या कहता है। ये सेकंड था। बोल्ड मेथड ये कहता है, जो मैं थर्ड मेथड में बात कर रहा हूं, let f of x2 is equals to f of x1। x2 कहाँ है भाई? fx क्या है? 2x plus 3 means 2x 2 plus 3 is equals to 2x1 plus 3। हाँ या ना? ये और ये कैंसिल हो गए, means f of x2 is equals to f of x1 as only solution x2, hence is। भाई कोई दूसरा सॉल्यूशन आया ही नहीं, जब आया ही नहीं तो चेक क्या करूंगा मैं? अरे दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया, बोलो। अब रेंज निकालना है, ये तो थे तीन मेथड आपके। एक होता है ग्राफिकल, अगर आप ग्राफ बना पाए, और सभी फंक्शंस के हम ग्राफ नहीं बना पाए, इसके लिए उसकी कोशिश भी मत करना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफिकल होगा और कौन सा नहीं होगा, ये भी आपको सीखना है। ठीक है, आप कहेंगे सर बना नहीं सकते क्या, 20वीं मंजिल से कूद नहीं सकते क्या? बिल्कुल ठीक है, कूद सकते हैं कि नहीं कूद सकते आयुष? कूदेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अब वन वन डिसाइड हो गया। अब हम बात करेंगे फॉर ऑन टू और इन टू। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करते थे भाई? बेसिक फंडामेंटल तो यही है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब बताओ, क्या वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? बोलो। हम कहेंगे इफ x is the element of R, then y is the element of R। Since y is the element of R, means range is R, which is equals to codomain, hence function is खत्म। तो नेट रिजल्ट, function is
1 1 हो। प्रॉब्लम किसी को बोलो, देखा। और आपका बोर्ड भी ऐसी कुछ चीजें पूछ देगा, ठीक है। बोर्ड बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें पूछेगा। अब यहां से हमारी चीजें एक एक एनालिसिस यहां पे शुरू होता है। इफ f such that r to r where fx is equals to x cube, हमेशा ये डिफाइन करना है कि f कहां से कहां तक डिफाइंड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इन जनरली लोग ये भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आगे प्रूफ करूंगा। यही क्वेश्चन हम दो रेंज डोमेन पे बात करेंगे। हाँ प्लीज, देन फाइंड द काइंड ऑफ फंक्शन। अब यारो, अगर आपको ग्राफ पता है तो आप वैसे ही चैंपियन हो गए। नहीं पता है क्या? बस देख लो भैया। 1 1 आया ना? रेंजेस आर, ग्राफिकल देख लो, ग्राफिकल देखना सिखाया सबको मैंने। और ये किसके इक्वल हो गया? कोडोमेन मीन्स ऑन। कोई दिक्कत आर्ची? इतना आसान है ना स्नेहा? बिल्कुल। अब फॉर 1 1 ऑब्लिक मैनी 1, भैया एफ डैश एक्स निकालो। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई मैं सेकंड मेथड कहूंगा हमेशा। तो एफ डैश एक्स निकाला, 3x स्क्वायर, वह भी कर्व बनाया। और ये एक पॉइंट पे जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एट पॉइंट, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आया ना? implies function is any problem में था? अरे रिद्धि बोल दे बिटिया, दिक्कत पक्का। अब यहां से आपका एनालिसिस शुरू होता है। समझना मेरे बच्चों मेरी बातों को, यहां से एनालिसिस खत्म नहीं, शुरू होता है। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेट f of x2 is equals to f of x। आप कहोगे क्या दिक्कत है सर? मैं कहूंगा भाई मुझे तो कोई दिक्कत वैसे ही नहीं होती, आपको इसे सॉल्व करना है। देखो x2 इज इक्वल्स टू x1 तो आएगा ही आएगा। कई बार टीचर्स केवल x2 इज इक्वल्स टू x1 निकलवा करके बच्चों को कह देते हो क्या? नहीं, इंपॉर्टेंट चीज तो बेटा यहां से शुरू होती है। ये तो रहेगा ही रहेगा ऑलवेज। आपको चेक किसको करना है? सेकंड सॉल्यूशन। हाँ या ना? अब ये चेक करना है कि ये गिवन डोमेन में x2 इक्वल्स टू x1 के अलावा एक्सेप्ट x2 इक्वल्स टू x1 कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या कहते हैं? x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर। वन ऑफ सॉल्यूशन इज x2 is equals to x1 is equals to 0। आया ना?
बट दिस इज x2 इज इक्वल टू x1, आया ना? तो ये तो ऑलरेडी इसमें है, बोलो। अब उसके अलावा अगर आप बात करते हैं, then you will get x2 is equals to minus x1 plus minus under root 1 x1 square minus 4 x1 square upon 2, means x2 is equals to minus x1 plus minus root 3 upon 2x, which is not possible in set of real. Other than yes or no. देखो, हमें सेकंड को ही चेक करना है, फर्स्ट तो होगा ही होगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पहला क्वेश्चन ये है अतिमन। अतिमन कहाँ गया भाई आज? ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती? बोल रहे नहीं आ रही हो तो बोलो क्या नहीं आ रही। आप कहेंगे कि सर हम सेकंड को ही क्यों चेक कर रहे हैं? भाई बिल्कुल आपको बताऊंगा ना कि मैं सेकंड को ही क्यों चेक कर रहा हूँ। मुझे आगे के कुछ एग्जांपल्स पे और आने दो, मैं बताऊंगा कि मैं सेकंड ही क्यों चेक कर रहा हूँ। लेकिन अभी तो मैंने जो थ्योरी दिखाई कि आई हैव टू चेक द सेकंड, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और ये दिख रहा है कि ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन था जिसमें कोई भी सेकंड ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो मैं चेक क्या करूँ? सेकंड क्वेश्चन में मैं आपके पास ऑप्शन लाया कि नहीं लाया? बोलो। या आपके पास एक सेकंड इक्वेशन आई, और आप यहाँ ये भी देख सकते थे कि x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन x2 आया ना? You can also visualize it by if x1 is not equal to 0, then x2 upon x1 whole square। सर ये कैसे है? कुछ नहीं, x1 स्क्वायर से डिवाइड किया है। यस और नो? Isn't it a greater than 0 and b less than 0? No real root। रियल नंबर में तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है ही नहीं। हर्षित ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। परम परम ठीक। देखो, केवल यहीं पे मैं नहीं अटकूंगा, मैं अभी आगे बात करूंगा, तब आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। और जब कंपैरिजन हो जाएगा ना बेटा, तो तुम्हें हर चीज समझ में आएगी। मुझे भी पता है कि यहाँ तक में बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती कि ठीक है मैंने ये कर दिया, लेकिन क्यों किया ये तो मैं जानना चाहूंगा ना। ठीक है, प्लीज। ये क्लियर है कि ये फंक्शन का केवल एक सॉल्यूशन है। मीन्स ये नोट यहाँ पे खत्म हो गया आपका। मीन्स equation f of x2 is equals to f of x1 as only solution x2 is equals to x1 in the set of real numbers. Hence, function is
1v1। ठीक है, अभी जो किया है वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बता दो बस। अब जो आगे चल रहे हैं उसके बारे में बात करें। फॉर ऑन टू ऑब्लिक इनटू, इसका मतलब मुझे रेंज देखना होगा, यस और नो। पुट fx इज इक्वल्स टू y। अब fx कौन है? एक्स क्यूब, हाँ या ना? अब ये बताओ कि क्या y का कोई भी रियल वैल्यू होगी, उसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? बोलो। मीन्स फॉर एवरी रियल y we have at least 1x in the, अब एक हो या एक से ज्यादा हो, देखो जब आप ऑन टू चेक कर रहे हो तो क्या आप 1 1 देखते हो? 1 1 के बारे में दिमाग लगाओगे क्या? बोलो। नहीं, तो क्यों सोचते हो कि सर एक ही है? अरे मुझे ये देखना है कि y कौन सी वैल्यूज ले सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सबको? अगर y केवल एक ही वैल्यू, मतलब y अगर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, आप में से कोई कहेगा सर बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा हौले हौले से बढ़ो, अभी सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ये इक्वेशन मैं इस तरीके से भी तो देख सकता था। Isn't it a cubic equation? It will have three roots, maybe real, distinct, real, equal और imaginary। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं कि नहीं होते? बोलो। अब आप सोचो कि हम कहां से रिलेट कर रहे हैं। तो एवरी क्यूबिक इक्वेशन विल हैव at least one real root। Why? If coefficient or if coefficient are real, then complex root will occur in pair। आया ना? तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, हाँ या ना? और अगर उसके 3 रूट हैं तो क्या तीनों के तीनों इमेजिनरी पॉसिबल है? अगर कॉम्प्लेक्स रूट या इमेजिनरी रूट पेयर में आता है तो क्या आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर ये चीज मैं मतलब कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आएंगे तो या तो वो 0 होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट विल बी इधर 0 और 2 और 4, दे कांट बी 3। यस और नो? बोलो। ये है एक इंपॉर्टेंट क्लॉज जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो उसके दोनों इमेजिनरी रूट पॉसिबल है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में 2 इमेजिनरी रूट आने के बाद थर्ड कहां गया? थर्ड तो रियल होगा भाई। अरे हाँ या ना? अब आप हाँ बोलो बेटा।
पिछली बार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? क्वाड्रेटिक भाई एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी। देखो अब देखो अपन तसल्ली से, हाँ देखो इसीलिए मैंने कहा ना यहाँ बहुत सारी चीज रिवाइज हो जाती है। एक और नोट, अब ये तो क्लियर है कि फॉर इमेजिनरी रूट्स b लेस देन 0 होता है, हाँ या ना? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, एक हो गया आपका माइनस बी बाई 2a माइनस रूट डी बाई 2a, एंड दूसरा हो गया आपके पास माइनस बी बाई 2a प्लस रूट डी बाई 2। आया ना? बोल बेटा, पेयर आएगा कि नहीं आएगा? बोल। इंडिविजुअल आ सकता है क्या? ठीक है, किसी और को कोई दिक्कत? यारिका थी ना या कनक थी? and they are conjugate to each other, दिख रहा है? तो अगर क्यूबिक है तो थर्ड रूट आ गया, ठीक है, रियल है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, every odd degree polynomial with real coefficient has at least one real root। समझ में आया कि नहीं आया? Because complex root will occur in pair। ठीक है, अब hence देखो, hence for fx is equals to x cube is equals to y, for every real x we have at least one real x in domain। Okay, hence range is R। means is equals to codomain, hence it is। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी है, हम क्यूबिक में इसके बारे में बात नहीं कर सकते कि वो 1 1 है कि नहीं है, क्योंकि आप याद करो जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन कराया था, मैंने रेंज में 3 तरीके के क्वेश्चन कराए थे, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का था, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का था कि नहीं था? बोलो। जहां वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑलवेज वो 1 1 है, जहां वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑलवेज वो 1 1 है। लेकिन जहां मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कराया था क्लोज इंटरवल्स में, तो वहां पर आपके पास दोनों फंडामेंटल यूज हो गए थे कि वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा था, मतलब ग्राफ इज मिनिमम। आया ना? वो भी तो क्यूबिक इक्वेशन का ही एग्जांपल लिया था मैंने। अरे भाई भूल गए? ऐसा ही कुछ एग्जांपल था, या प्लस था या माइनस था, जो भी था, ये माइनस था, याद आ रहा है? तो मैं 1 1 तो नहीं कह सकता, लेकिन R टू R में मैं हमेशा ऑन टू तो कहूंगा, यस और नो? भाई वी विल ऑलवेज से दैट द फंक्शन इज ऑन टू। इस चीज को समझना सभी लोग, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए तो फिर आप वहां केवल निकालते रहोगे। आप देखो मैं इसी चीज को बात कर रहा हूं। हाँ, एक चीज समझना कि दिस इज फ्रॉम R टू R, ये क्लॉज भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है ही है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहां से कहां पे बात कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर कोई मुझसे ये एग्जाम्पल कह दे
if f is from R to R, fx is equals to x raised to power 19 plus 18 x की पावर 16 या 15 कर देते हैं, प्लस 19 x की पावर 13 plus 7, then find the kind of function. मैं ऑन टू तो सीधा कहूंगा बेटा, यहां हाँ या ना बोलो. इट इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल. इसमें किसी को कोई दिक्कत है? देखो आप ये समझ सकते हो, समझो इसको. सर मैं कैसे कह पा रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आया. मैं कहूंगा रखने बेटा वाई. अब मैं वाई क्यों निकालूंगा? मुझे ये थोड़ी कहा गया कितने एक्स है, मुझे तो ये पता चलना है ना कि एटलीस्ट 1 एक्स है कि नहीं है. अब बताओ आपकी ये ऑड डिग्री की इक्वेशन हुई कि नहीं हुई? अब आप वाई जो भी सोचते हो 1.97832, 2 करोड़ 10 करोड़ 50,000 करोड़, जो सोचना चाहते हो वो रखो. अब ये बताओ ऑड डिग्री. हाँ बोलो बेटा. नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है. मैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल यहां पे बात कर रहा हूं. समझ रहे हो? हाईएस्ट ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर से. डिग्री हमेशा हाईएस्ट पावर में. मैंने यहाँ कहीं देखो, अभी आगे आने दो, ठीक है. अब अच्छा एक बात बताओ, अभी रुक जाओ, अभी पहले इतने हैवी को कंक्लूड कर लो. आप जो भी वाई की वैल्यू रखोगे, क्या उसके करस्पॉन्डिंग एक रियल एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बोलो. मतलब y कैन टेक एनी रियल नंबर. अगर y कोई भी रियल नंबर ले सकता है, मतलब रेंज इज आर. यस और नो? प्लीज प्लीज लिसन मी केयरफुली. अगर आप देखो, अब आप एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स वन से सॉल्व करने गए, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते. ऐसे क्वेश्चंस हमेशा डेरिवेटिव मेथड पे ही सॉल्व किए जाएंगे. सर बोर्ड में आ गए तो बोर्ड में आएंगे ही नहीं. ऐसे बोर्ड वालों को भी पता है. हाँ जो भी है बेटा, मैं डायरेक्ट वैसे. Isn't it always positive? आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी बेचारा क्या 0 या उससे ग्रेटर है, ये भी 0 या उससे ग्रेटर है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो. तो वेवी कर्व देखोगे तो 0 पर ही तो देखोगे. हाँ या ना? Is equal to 0 at points means fx is strictly increasing. बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो. कहीं कोई प्रॉब्लम? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आ जाओ आगे. इसीलिए बेटा मैंने आज क्वेश्चन लिख के क्यों नहीं बैठा हूं, क्योंकि तब आपकी स्लाइड फिक्स हो जाती है. अब जैसे आरिका ने एक क्वेश्चन या खनक ने एक क्वेश्चन पूछ दिया था,
तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देख लो भाई, एफ फ्रॉम आर टू आर, जैसे ही मैंने सारी पावर ऑड ली, मैंने ऑड पावर सारी इसलिए ली थी बेटा इसके लिए, ताकि मैं यहाँ पे आपको 1 1 शो कर पाऊँ। समझ रही हो? लेट अस सपोज कि हम बात करते हैं एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन बढ़िया कह रहा हूँ, है तो है यार, मैं भी क्या कहूँ। फाइंड द काइंड ऑफ फंक्शन। अब ये क्लियर है कि भाई बिल्कुल, ये तो देखते ही कह दो ऑन टू तो है, इसके बाद की कहानी 1 1 की कहानी तो हम बाद में कहेंगे, है ना? क्या दिखाई देता है ना, सारी ऑड पावर तो नहीं है। हाँ, अब आ जाओ भैया 1 1 के लिए, एफ डैश एक्स 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब आप इसके रूट निकालने जाएंगे, मैं कहूंगा क्यों रूट निकाल रहे हो यार, ए ग्रेटर देन 0 और डी देखो, डी बताओ जरा। तो दो रूट्स आ गए, अल्फा बीटा है कि नहीं है? सिंस एफ डैश एक्स इज हैविंग both positive and negative sign, means fx is having both increasing and decreasing nature, hence manual। हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और बात करते हैं, जिससे कि मैं ये भी बता पाऊं कि मैं क्यों सेकंड वाले को चेक करता हूं। मैं ही नहीं, आप भी क्यों चेक करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो बेटा जी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ। हाँ, अब बेटा अब आप डी गलत कैलकुलेट कर रही हो तो मैं क्या कर लूँगा, डी जरा कैलकुलेट कर लो बेटा, ऐसे ऐसी हरकतें ना कर पाए। एफ करो ना कैलकुलेट, आएगा यार, मुझे भी दिख रहा है। ये 144 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11, ये 12 आएगा बेटा। डी लेस देन 0 मान लो, लेट अस सपोज कि डी लेस देन 0 हो जाता तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता। मैं अभी दो रूट्स पे बता रहा हूँ तो मैं एग्जांपल ही वही दूंगा। इफ एफ एक्स, वहां जाते ही अगले एग्जांपल का फ्लो दूंगा। इफ एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई कहना चाहे सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लो, अरे जैसे ये सॉल्व होगा वैसे ही वो सॉल्व होगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द काइंड ऑफ फंक्शन। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राफिकल। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो बनाना जानता हूं ना मैं। बताओ मैन्युअल है कि नहीं है? रेंज कितना है? वही होल नंबर 1/2 नहीं आएगा क्या? हाँ, होल नंबर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर दोनों में अंतर है। ठीक है,
विच इज नॉट इक्वल्स टू आर, मतलब कोडोमेन। क्या हो गया, ऑनटू की इनटू। अब यहां पर है ये मैनी वन इनटू फंक्शन। अब आओ सेकंड केस। और 1 1 मैनी वन, प्लीज। जब आप इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, देन यू विल कम टू नो कि व्हाट अबाउट द एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स वाले कोई पे तो काम कर रहा था मैं। एफ डैश एक्स इज ट्वाइस एक्स। जब आप ऑल रियल नंबर पे बात करते हो बेटा जी, तो ये हो गया 0 प्लस माइनस बोथ नेचर, आया ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in 0 to infinity, strictly decreasing minus infinity to 0, means many one, हाँ या ना, बोलो। जहां दोनों नेचर आ गए वहां फंक्शन क्या होगा, 1 1 की मैनी वन, मैनी वन। देखो ये सब आपको डेफिनेशन से रिकॉल रखना पड़ेगा बेटा, मजबूरी है। अब हम बात करते हैं बोर्ड में। दैट इज f of x2 is equals to f of x। Then x2 square is equals to x1 square, isn't it? अब देखो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था, x2 is equals to x1 तो आएगा ही आएगा, यस और नो। इसको नहीं इंपॉर्टेंस देनी, ये तो हमेशा रहेगा। आपके पास सेकंड सॉल्यूशन कौन है, x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। अब आप ये बताओ, क्या ये आपके सेट ऑफ रियल नंबर में सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? मीन्स x2 plus x1 is equals to 0 satisfy in the domain of given function. Hence, function many. अब बात आती है क्यों कहा जा रहा है सब। अब हम यहां पर समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हो बेटा। मैं अब आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहां चलते चलते कहीं -1 मिलेगा और कहीं 1 मिलेगा, हाँ या ना? उन सब का इमेज, इसका मतलब 1 के 2 प्री इमेज आगे की नहीं आगे बोल। और अगर 1 के 2 प्री इमेज आ गए तो फिर ये डन, कहीं कोई दिक्कत बोलो। आप कहोगे कि सर ये सेकंड वाले का लफड़ा क्या है, यही तो नहीं समझ में आ रहा। अब आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूं। यहां पे यहीं से तो शुरुआत किया था मैंने।
देखो क्या कहा जा रहा है ये समझने की कोशिश। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर ये x1 है और तो यहां f ऑफ x1 है, हाँ या ना? अगर ये x2 है और ये f ऑफ x2, ठीक है, यही तो है। अगर ये अलग अलग है तो ये डिफाइंड किया गया कि नहीं किया गया, बोलो। अब हम कह रहे हैं इफ f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं इन दोनों को अलग अलग रेंज वाली चीजों को समझूं। अगर मैं यहाँ पर समझता हूं और मैं ये कह देता हूं कि f ऑफ x2 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1, अब अगर x2 और x1 यही इक्वल हो जाए तो यही रह जाएगा, 1 1 है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर आपने ये केस है 1 1, आपके पास कोई एक और सॉल्यूशन आ गया, आपने इसको तो इक्वल कर दिया, तो ये क्लियर है कि x1 और x2 तो इक्वल हो गए। बट अगर कोई x3 आ गया जो इससे रिलेट कर गया, बताओ क्या ये 1 1 है? अब तुम्हें समझ में आया? अब ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, यही तो अदर सॉल्यूशन है, हाँ या ना? जो मैंने अभी आपको दिखाया, देखो जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में था, अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ -1 है और यहाँ भी -1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये दोनों रिलेट कर गए कि नहीं कर गए? और इस जगह क्या हुआ, एक सॉल्यूशन ऐसा आ गया, भाई वन का वन से रिलेशन तो है ही, वन का वन से रिलेशन तो है ही, लेकिन एक ऐसा भी सॉल्यूशन आ गया जो उसके अलावा आ गया, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई, ये बोलो। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट सेकंड सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट फर्स्ट सॉल्यूशन है ही नहीं। और वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, इनका सेट ऑफ डोमेन चेक करना है। आपको बाहर अगर वो कुछ हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं इसी क्वेश्चन में आगे लूंगा तब मैं आपको बताता हूँ, प्लीज। अभी हम बात करते हैं फॉर ऑन टू ऑब्लिक इन। तो रेंज निकाले तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई कहते थे आप, एक्स स्क्वायर इज वाई मीन्स एक्स इज प्लस माइनस अंडर रूट वाई implies y is greater than equals to 0. So your range is hence हाँ या ना, बोलो। अब यहां आ जाओ, देख लो ये भी इंटू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोनों का कंपैरिजन करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें समझ में आएगा। इफ f is from close interval 0 to infinity 2r and fx is equals to x square, then find the kind of function. अब जब आप इस चीज को देखते हो, अब आपका जो डोमेन है ग्राफ,
वो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। दिख रहा है? Isn't it 1 1? Range is still 0 to infinity, which is not equals to codomain, means into ion for 1 1 oblique many 1. What about the fsx? देखो हर चीज अभी भी वही हो रही है, लेकिन अब आपका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। दिख रहा है? हाँ, fx is hence अब आओ बोल्ड मेथड पे। बोल्ड मेथड कहता है f of x2 is equals to, let f of x2 is equals to f of x1, means x2 square is equals to x1 square. Now it is x2 square minus x1 square. देखो बेटा हर चीज वही हो रही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? तो x2 plus x1 is equals to 0. One solution is x2 is equals to x1 is equals to 0. हाँ या ना? अब if other than x2 is equals to x1 is equals to 0, there is no सॉल्यूशन है क्या? आप दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कह सकते हो क्या? बोलो। मीन्स function is, yes or no? बोलो। देखो बेटा जी ये बहुत बड़ी चीजें हैं, मैं पहले एक वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुत बड़ी चीजें हैं जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ, ठीक है? और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं मैं, ठीक है? देखो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। If f is from R to R, fx is equals to even degree polynomial, then function is many one in. आप कहेंगे सर रटा रहे हो, मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल रटा रहा हूं, साथ में समझाते हुए। अगर आप समझे, इससे पहले कि कोई नेगेटिव और पॉजिटिव कोई समझने लगो, isn't it? अगर आप सोचो, अगर आप माइनस इंफिनिटी रखोगे तो क्या आप प्लस इंफिनिटी की तरफ नहीं हो? अभी बोलो, रख दो एक्स को माइनस इंफिनिटी, रख के देखो, हवा में मत समझो, रखो। ये भी इंफिनिटी,
ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, बेचारा 1700 कर क्या लेगा, 1700 आया ना। What about f of plus infinity? Isn't it moving towards plus infinity? देखो, आप कहोगे सर ये भी तो है, मैं कहूंगा भाई पावर 8 है यार, ये पावर 5 कितना कर लेगा, समझ रहे हो? अरे भाई आप यही समझ लो ना, यहाँ से अगर आपने x की पावर 5 कॉमन निकाल भी दिया तो x क्यूब माइनस 1, ये बेचारा प्लस इंफिनिटी है, ये भी तो प्लस इंफिनिटी देगा, हाँ या ना? देगा कि नहीं देगा? इट मीन्स आप सोचो ग्राफ कैसा हो सकता है, और जीरो पे नेगेटिव है ये तो दिख ही रहा है। अगर आप सोचोगे तो ये ग्राफ कहीं यो घूमता घामता नीचे फिर ऊपर उठेगा ही उठेगा, कहीं ना कहीं ये मिनिमम वैल्यू लेगा, हाँ या ना, बोलो। क्यों? क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी पे भी प्लस इंफिनिटी दे रहा है, और ये प्लस इंफिनिटी पे भी प्लस इंफिनिटी दे रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर है उसके बाद ग्राफ नीचे आएगा, कहीं ना कहीं एक लीस्ट वैल्यू बना करके फिर इसको ऊपर उठना ही है, क्योंकि पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सिंस पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये ब्रेक हो नहीं होगा, तो जब ये नीचे गिरेगा आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई, मैं कहूंगा हौले से आप इस एग्जांपल को समझ, ये आपने ग्राफ बनाया है ना, याद आ रहा है? आप ये सोचे कि ये ग्राफ डाउन होता है, डाउन होते 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 एक मिनिमा बनाता फिर ऊपर जाता है, अब आपको सब समझ में आया। भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी लीस्ट वैल्यू क्या आई, क्योंकि वो तो मुझसे पूछा ही नहीं जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये लीस्ट बनाएगा और उसके बाद वो मारेगा मारेगा, और जब आप ऑल रियल नंबर में बात करोगे तो इसका रेंज यहां से ऊपर होगा और ये मैन्युअल होगा, हाँ या ना, बोलो आप। अभी भी कहोगे कि नहीं समझ में आया? और आप में से कोई कहता है सर नहीं मैं तो तहलका मचा दूंगा, मैं तो ये कहना चाहता हूं, अब बोलो। मैं कहूंगा कोई बात नहीं बेटा, ओपन से डाउनवर्ड है, मीन्स दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट यहां पर अगर आप देखो एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इज मूविंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी इज मूविंग टुवर्ड्स प्लस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो। तो कहीं ये माइनस इंफिनिटी से उठता उठता कहीं ये ग्रेटेस्ट वैल्यू बनाएगा, कहीं भी बनाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है बेटा। आप कहोगे सर वो वैल्यू क्या है, अरे मैं भी नहीं जानता, मैं कौन सा इसको पूरा एक्सप्लेन वो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूं इससे बियॉन्ड की वैल्यूज नहीं आएंगी, आया ना? तो इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल कभी नहीं आएगा, ये मैन्यू वन भी है और इंटू भी है। ये है आपका एक्सप्लेनेशन, दैट इज इवन डिग्री पॉलिनोमियल। इतना याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट में ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है।